मैं खुदा ये एलोहीम यानी खुदा बाप और खुदा माँ को शुक्र और जलाल देता हूँ कि आज हमें नई यरूशलेम का दिन मनाने की इजाज़त दी है। इसलिए आएँ हम कुछ वक्त खुदा के कलाम का मुतालिया वाज़ बुनवान आसमानी माँ और आसमानी फ़र्जंद के तहत करने में गुजारते हैं। खुदा तमाम बनी नू इंसान को आसमानी दूर अंदेशी के बारे में तालीम और हिदायत देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स के तौर पर ज़मीन पर निज़ाम कायम किए हैं। आए इस ज़मीन पर माँ बाप और बच्चे की इस्तिलाहात पर गौर करते हैं। क्या ये ख़ानदानी अराकीन के लिए इस्तेमाल नहीं होती? इसीलिए खुदा 2000 साल पहले यीशु के नाम से इस ज़मीन पर आए और हमें खुदा बाप के बारे में सच्चाई सिखाई। वो हमें ये भी बताते हैं कि हमारे पास खुदा माँ हैं और ये कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदा ने हमें इस हकीकत से आगाह किया कि हम इस ज़मीन पर ऐसे इंसान नहीं हैं जो महज खाते और सूते हैं, बल्कि हम आसमानी फरिश्ते हैं। दुनिया के लोग खुदा माँ के बारे में सच्चाई को नहीं समझते और न ही उस दुरुस्त सच्चाई को समझते हैं जो खुदा ने किताब मुक़द्दस में ज़ाहिर की है। नतीजतन वो खुदा बाप और खुदा माँ दोनों को दुरुस्त तौर पर समझने में नाकाम रहते हैं। इस दिन के ज़रिए आसमानी फ़र्जंदों को एक बार फिर अपने आप से ये पूछते हुए गौर करना चाहिए कि अगर हमारे पास खुदा माँ न होती तो क्या हम खुदा के फ़र्जंद कहला सकते थे? आप सब आएँ इस ज़मीन के निज़ामों का जायज़ा लें। अगर जिस्मानी माएँ न होतीं तो क्या आप आज यहाँ मौजूद होते? क्या आप अपने ख़ानदान का रुकन बनने के काबिल होते? क्या आप ऐसे मकाम पर होते जहाँ आपको बाप पुकारा जाता? क्या आप अपने भाइयों को भाई और बहनों को बहनें पुकारने के काबिल होते? आपके ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी? ये सब आपकी माँ की वजह से मुमकिन है और पूरा हो सकता है। रूहानी उसूलों पर भी यही बात सादिक आती है। हत्ता कि रूहानी दुनिया में भी अगर हमारे पास आसमानी माना होती तो क्या हम वाकई ज़िंदगी हासिल कर सकते थे? अगर हमारे पास आसमानी माना होती तो क्या हम खुदा को अब्बा यानी बाप पुकार सकते थे? क्या हम ऐसे मकाम पर हो सकते थे जहां हम अपने भाइयों को भाई और अपनी बहनों को बहनें पुकार सकते? इस सब के पीछे सबसे अहम कौन है? ये माँ है। 21वें सदी के आगाज के साथ ही बेशुमार साइंसदानों ने जिंदगी के सवाल पर तहकीक करना शुरू की। उन्होंने सवाल किया, किस तरीकाकार से और किस राह से बच्चों को जिंदगी मुंतकिल होती है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि माँ का माइटोकॉन्ड्रिया उसके बच्चों में मुंतकिल होता है। बाप के माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स उसके बच्चों को मुंतकिल नहीं होते। एहतियाती टेक्नोलॉजिस्ट्स ने दरियाफ्त किया है कि जब माँ के माइटोकॉन्ड्रियल जीनियाती अवामिल उसके बच्चों को मुंतकिल होते हैं तो उन्हें मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी दी जाती है, जिससे वो इस दुनिया में इनफरादी तौर पर काम करने वाले जानदारों के तौर पर वजूद रखते हैं। तो फिर किसके बारे में कहा गया है कि उसने इन तमाम उसूलों और निज़ामों को बनाया और तरतीब दिया? क्या ये मुकाशफा बाब 4 आयत 11 में नहीं लिखा है कि सब चीज़ें खुदा की मर्जी से पैदा हुए? आसमानी फर्जंद सिर्फ तभी वजूद रख सकते हैं जब आसमानी माँ का वजूद हो।
क्या ये सच नहीं है कि सिर्फ आसमानी फर्जंदों को ये मकाम बख्शा गया है कि वो खुदा को बाप और माँ पुकारें और एक दूसरे को भाई और बहनें गर्दानें? इसलिए आज आपको और मुझे गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि आसमानी फर्जंद कौन हैं, यानी खुदा के फर्जंद कौन हैं। बच्चों और उनके वालिदैन के माबीन ताल्लुक़ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो वालिदैन नागुज़ीर तौर पर अपने बच्चों को मुंतकिल करते हैं। वालिदैन नागुज़ीर तौर पर अपना गोश्त और खून अपने बच्चों को मुंतकिल करते हैं। रूहानी लिहाज से भी ऐसा ही है। जो खुदा के गोश्त और खून को मीरास में पाते हैं वो खुदा के फर्जंद हैं। खुदा ने इस उसूल को नए अहद की फ़सा की सच्चाई में शामिल किया था। क्या खुदा ने फ़सा की रोटी को अपना गोश्त और फ़सा की मैं को अपना कीमती खून नहीं कहा था और यूं बनी नो इंसान के लिए उनके फर्जंद बनने की राह को वसी कर दिया? ये लिखा है कि जो कोई ज़िंदगी की सच्चाई यानी फ़सा पर ईमान रखता है और मसीह आन सांग होंग और आसमानी माँ नई यरूशलेम को कबूल करता है, जिन्होंने हमें नए अहद की फ़सा की सच्चाई का ऐलान किया है, उसे आसमान की बादशाही का फर्जंद बनने का हक़ बख्शा जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? हम रूमियों की किताब से इसकी तस्दीक कर सकते हैं। ये लिखा है कि रूहुल कुद्स खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। आज हम रूमियों बाब 8 की तरफ जाते हुए इसकी तस्दीक करते हैं। रूमियों बाब 8 आयत 16। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर, रूहुल कुद्स ने हमारी रूह के साथ मिलकर किया गवाही दी थी। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। तो फिर रूहुल कुद्स कैसे जानता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं? चूंकि खुदा का गोश्त और खून हम में है, तो क्या रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही नहीं देता कि हम खुदा के फर्जंद हैं? दूसरे अल्फाज में नए अहद की फ़सा की रोटी और मैं और खुदा बाप और खुदा माँ पर हमारे ईमान के ज़रिए रूह गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। आयत 17 देखते हैं। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मीरास बशर्ते के हम उसके साथ। हमें क्या उठाना है? दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। किताब मुक़द्दस कहती है कि हमें मुश्किलात से गुजरना है, लेकिन ये दुख कुछ भी नहीं है। आयत 18, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस ज़माना के दुख दर्द हमारे मौजूदा दुख कैसे हैं, इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है। इनका महज मुवाजना भी नहीं किया जा सकता, वो मुवाजना के काबिल भी नहीं है। ताहम आए उस राह के बारे में सोचते हैं जिस पर आसमानी बाप और माँ चले थे। जैसे कि उन्होंने सलीब की मुश्किल राह पर चलकर आज हमारे लिए राह हमवार की है, तो क्या हमें भी वो लोग नहीं बनना चाहिए जो कदरे भारी सलीब को उठा सकें और उन भाइयों और बहनों की खातिर राह खोलें जो हमारे बाद सियून में दाखिल होंगे? इन तमाम मनाजिर के ज़रिए रूहुल कुद्स इम्तियाज़ करता है कि खुदा के सच्चे फ़र्जंद कौन हैं, और इन मनाजिर के ज़रिए रूहुल कुद्स इकरार करता है कि हम खुदा के फ़र्जंद हैं। इस दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं। क्या ये सब खुदा के फ़र्जंद हैं? खुदा के फ़र्जंदों में कुछ खसूसियात हैं। उनमें खुदा का गोश्त और उनका कीमती खून होना चाहिए। इसके अलावा ये महज उनके गोश्त और खून का मामला नहीं है, बल्कि ये अहद है जो खुदा ने खुद बांधा है। यही वो उसूल है, यानी खसूसियात जो बच्चों में होती हैं, जो हमें इजाज़त देती हैं कि आज हम यहाँ आसमानी बाप को बाप, आसमानी माँ को माँ, भाइयों को भाई और बहनों को बहनें पुकार सकें।
अगर हमारे पास माँ न होती तो हम हरगिज़ खुदा के फर्जंद नहीं बन सकते थे। ऐसा क्यों है? अगर माँ नहीं है तो क्या गायब है? जिंदगी नहीं है। चूंकि हम जिंदगी नहीं पा सकते तो हम कैसे खुदा को बाप, भाइयों को भाई और बहनों को बहनें पुकार सकते हैं? इसलिए माँ का इस ज़मीन पर आना तमाम बनी नूह इंसान के लिए एक इंतहाई बामानी वाक़या है। ये नाकाबिल तरदीद है कि ज़िंदगी सिर्फ वहाँ मौजूद है जहाँ माँ है, मोहब्बत सिर्फ वहाँ मौजूद है जहाँ माँ है, और सुकून सिर्फ वहाँ मौजूद है जहाँ माँ है। किताब मुक़द्दस और अनबिया इसी तरह गवाही देते हैं। क्या वो नहीं देते? जी हाँ, वो देते हैं। सिर्फ जब माँ इस ज़मीन पर आएंगी तो सबसे हकीर एक ज़बरदस्त कौम बन जाएगी। जब माँ आएंगी तो सबसे छोटा 1000 हो जाएगा। अगरचा तेरा आगाज़ छोटा सा था, लेकिन जब माँ होंगी तो क्या होगा? तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होगा। निजात के काम और खुशखबरी के बारे में सोचें। किताब मुक़द्दस में एक नबूवत है कि हमारी खुशखबरी की मुनादी सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक की जाएगी। ताहम अगर माँ न आती और हमारे साथ नहीं होती तो इस खुशखबरी की मुनादी हरगिज़ सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक नहीं हो सकती। क्या ये वो बात नहीं जिसकी यसू ने 2000 साल पहले ही नबूवत की थी? कौन आसमानी फर्जंदों को जमा करेगा जो चूज़ों से मुशाबहत रखते हैं? उनके नबूवत के कलाम के मुताबिक जैसे कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा करती है, उसी तरह आसमानी माँ की सच्चाई आखिरकार खुशखबरी के नूर को सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक चमकाती है। खुशखबरी की मुनादी सारे एशिया, अफ्रीका और ओकियानूसिया, यूरोप, शमाली अमरीका, जनूबी अमरीका और हत्ता की कोरिया में हो रही है। ये खुशखबरी की आसमानी माँ आ चुकी हैं वाकई खुशखबरी की सबसे मरकज़ी और बुनियादी तालीम है। क्योंकि जहाँ माँ है वहीं ज़िंदगी है। क्योंकि जहाँ माँ है वहीं मोहब्बत है। क्योंकि जहाँ माँ है वहीं खुशी है। क्या यही वजह नहीं है कि हम सब अपने आबाई वतन को याद करते हैं? क्या यही वजह नहीं है कि हम सब अपने आबाई वतन से मोहब्बत करते हैं? बेशक बाप भी हमारे आबाई वतन में हैं। बाप मोहब्बत हैं और माँ मोहब्बत हैं। हमारे आसमानी बाप जिन्होंने खामोशी और पुख्तगी से हमारे गुनाहों को बर्दाश्त करते हुए हत्ता की सलीब पर अपना खून बहाते हुए जान दे दी, उनकी अनदेखी मोहब्बत और कुर्बानी को हरगिज़ मामूली नहीं कहा जा सकता। ताहम जब बाप दूसरी बार इस ज़मीन पर आए तो उन्होंने हमारे लिए ये अल्फाज छोड़े थे। अलीशा ने एलियाह की पैरवी की, यशुआ ने मूसा की पैरवी की, पतरस ने यीशु की पैरवी की, और बाप ने किसके बारे में कहा था कि मैं उसकी पैरवी करता हूँ? मैं माँ की पैरवी करता हूँ। बाप ने उन फर्जंदों के लिए माँ की पैरवी करने का नमूना कायम किया जो नहीं जानते थे कि ईमान की कौन सी राह पर चलना है। मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। क्या उन्होंने इस पैगाम को अपने हाथ से लिख कर नहीं छोड़ा? बाप के आसमान पर उठाए जाने से पहले उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, माँ की बात ज़रूर सुनना। अगर तुम माँ के कलाम पर अमल करोगे तो तुम सोते हुए भी राइस केक पाओगे। उस इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए जो माँ ने हमें हमेशा सिखाई है, सियून में तमाम अराकीन को किस किस्म का दिल रखना चाहिए? क्या हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले दिल की ज़रूरत नहीं है? जब हम माँ की तालीमात को अपने दिलों पर कंधा करते हैं और बाप और माँ के दिल से अपने हर भाई और बहन का ख्याल रखते हैं तो बाप और माँ वाकई खुश होते हैं। वो अब वाकई तौबा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो हमें देख रहे हैं कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मुत्हिद रहें, हत्ता कि उन अराकीन के साथ भी जिनसे हम हमेशा मुत्फिक नहीं होते। आप सब बच्चे घर में अपने जज्बात के मुताबिक काम करते हैं। वो सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं और सिर्फ वही सरगर्मियाँ करते हैं जिससे वो लुत्फ़ अंदाज होते हैं।
تاہم مائیں اپنی پسند کی ہر چیز کو ترک کر دیتی ہیں اور اپنے بچوں کی پسند کی چیزوں کی حمایت کرتی ہیں۔ ہم سیون کے فرزندوں کا دل ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر ماں اس زمین پر ہمارے یعنی اپنے بچوں کے گناہ معاف کرنے نہ آتیں تو ماں اس لمحہ پر آسمان میں خوشی سے لطف اندوز ہو رہی ہوتیں۔ تاہم وہ اس زمین پر آئیں اور جسم کا خیمہ پہنا اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتیں اور ان کی مدد کرتی ہیں، اس فکر سے کہ کہیں ہم ایمان سے گر نہ جائیں یا خدا کے کلام کو نہ سمجھنے کے باعث روحانی طور پر ترقی نہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اتنی عقیدت سے دعا کرنے میں بے شمار گھنٹے گزارے ہیں کہ ان کے گھٹنے کمزور ہو گئے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باپ اور ماں سے کتنی محبت پا رہے ہیں، ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے انہیں وہ لوگ بننا چاہیے جو سیون کے تمام فرزندوں کے ساتھ کچھ بانٹ سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اپنے آسمان پر کیے گناہوں اور اپنی گناہ بھری فطرت سے چھٹکارا حاصل کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کے وسیلہ پاک ہو جائیں، یعنی خوبصورت کنکریوں کی طرح ہموار اور چمکدار بن سکیں، اور آخر کار ان کی نظر میں خوبصورت اور چمکتے ہوئے آسمانی فرزندوں کے طور پر نئے سرے سے پیدا ہو سکیں۔ کیا وہ ہم سے یہی نہیں چاہتے ہیں؟ جیسا کہ خدا محبت ہے، خدا چاہتے ہیں کہ ہم محبت کے وسیلہ نئے سرے سے پیدا ہوں تاکہ ہم آسمان پر کیے اپنے تمام گناہوں اور خطاؤں کو دور کرتے ہوئے باپ اور ماں کے مشابہ ہو کر خدا کے فرزندوں کے طور پر نئے سرے سے پیدا ہو سکیں۔ آج جیسا کہ نئی یروشلم کا دن منایا جا رہا ہے تو سیون کے فرزندوں کو اپنے گردونواہ پر غور کرنے میں کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ آیا ہم نے مخلصانہ طور پر ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کا خیال رکھیں، ان کی حفاظت کریں اور ان کی رہنمائی آسمان کی بادشاہی کی طرف کریں۔ مزید برآں ہمیں کچھ وقت یہ سوچنے میں صرف کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو ڈھونڈنے کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں جو اب تک بھیڑ خانہ میں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس آسمانی ماں ہے۔ جہاں ماں ہے وہیں محبت ہونی چاہیے، جہاں ماں ہے وہیں عقیدت اور قربانی ہونی چاہیے، خدمت کرنے کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ جہاں ماں ہے وہیں ان کے وسیلہ خوشی کھلنی چاہیے۔ کیا خدا کی کلیسیا یعنی سیون ایسی جگہ نہیں ہے؟ ہمارے تمام کھوئے بھائیوں اور بہنوں کے خدا کی کلیسیا میں جلد لوٹنے کی غرض سے ہمیں یسایاہ باب 62 کی نبوت کے مطابق کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نگہبان کا کردار زیادہ بھرپور طریقے سے انجام دینا ہے اور یروشلم کے جلال کا اعلان ساری دنیا میں کرنا ہے۔ ہمیں دن رات کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ ہم یسایاہ باب 60 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ باب 60 آیت 1: اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا۔ اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے تلو کی تجلی میں چلیں گے۔ آیت 3 میں تیرا نور سے مراد یروشلم کا نور ہے۔ آیت 4 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ تیرے پاس آتے ہیں۔ وہ سب اکٹھے ہوتے اور یروشلم آسمانی ماں کے پاس آتے ہیں۔ تیرے بیٹے دور سے آئیں گے، یعنی دور دراز ملک سے، اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے۔ اس کام کے وقوع میں آنے کے لیے کچھ ایسا ہے جو پہلے کرنا ضروری ہے۔ ہمیں یروشلم کے جلال کے نور کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آئیں دیکھتے ہیں کہ جب دنیا کے سب لوگوں پر نور چمکایا جائے گا تو کیا ہوگا۔ آیت 8 دیکھتے ہیں۔
یہ کون ہیں جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی کابک کی طرف؟ بیٹے دور سے آئیں گے اور بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے، وہ بادلوں کی طرح اڑے چلے آئیں گے جیسے کبوتر اپنی کابک کی طرف۔ آیت 12 کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی برباد ہو جائے گی، ہاں وہ قومیں بالکل ہلاک کی جائیں گی۔ جیسا کہ یہ نبوت کی گئی ہے، خدا ان سب کو ہلاک کر دیں گے جو یروشلم کے نور کے پاس آنے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ یروشلم کے جلال کا نور چمک رہا ہے۔ آیت 14 دیکھتے ہیں، اور تیرے غارت گروں کے بیٹے تیرے سامنے جھکتے ہوئے آئیں گے اور تیری تحقیر کرنے والے سب تیرے قدموں پر گریں گے، اور وہ تیرا نام خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیون رکھیں گے۔ حتیٰ کہ وہ شریر جنہوں نے آسمانی ماں کو ستایا، ان پر تہمت لگائی اور ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، وہ بھی ان کے سامنے جھکتے ہوئے آئیں گے۔ یہ لکھا ہے کہ ان کی تحقیر کرنے والے سب ان کے قدموں پر گریں گے، اور انہیں خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیون کہا جائے گا۔ آیت 20 کی طرف جاتے ہیں، تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا، اور تیرے ماتم کے دن کیا ہوگا؟ تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے۔ آسمانی ماں کے ماتم کے اوقات جن کی نبوت کی گئی تھی اب ختم ہو رہے ہیں۔ آیت 21، اور تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے، وہ ابد تک ملک کے وارث ہوں گے، یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے، تاکہ میرا جلال ظاہر ہو۔ سب سے چھوٹا کیا ہوگا؟ وہ 1000 ہو جائے گا، اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم۔ میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا۔ ایسا ہونے کی غرض سے سیون کے تمام فرزندوں کو سامریا اور زمین کی انتہا تک آسمانی ماں یروشلم کے جلال کا اعلان کرنے کے لیے اپنی آوازیں بلند کرنی چاہیے۔ جہاں تک دنیا میں بکھرے ہوئے ہمارے سیون کے تمام اراکین کا تعلق ہے، تو آپ کے خیال سے ان فرزندوں نے کس کا پیغام سنا ہے جس کی وجہ سے وہ اڑ کر یہاں آئے ہیں؟ جیسا کہ نبوت کہتی ہے، انہوں نے آسمانی ماں یروشلم کا پیغام سنا اور اب توبہ کر کے ان کی طرف رجوع لا رہے ہیں۔ آپ سب، چونکہ یہ کتاب مقدس کی نبوت ہے تو ہمیں نبوت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے خدا باپ، ہماری خدا ماں اور ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں۔ کیا یہی وجہ نہیں کہ کتاب مقدس اور انبیاء ہمیں آسمانی خاندان یعنی آسمان کی بادشاہی کا خاندان کہتے ہیں؟ بے شک ہم آسمانی خاندان ہیں۔ چونکہ دنیا کے لوگ یہ نہیں جانتے کہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند ہمارے باپ اور ہماری ماں ہیں، اس لیے وہ شاید ہمیں ستائیں، تمسخر اڑائیں اور ہمیں حقیر جانیں۔ لیکن کیا وہ اس دن سب کچھ نہیں جانیں گے جب آسمان کی بادشاہی آئے گی؟ اس دن وہ سب کچھ جان جائیں گے، وہ شرم سے سر اٹھانے کے قابل نہ ہوں گے۔ جیسا کہ امیر آدمی اور لازر کی تمثیل میں بیان کیا گیا ہے، وہ کس قدر حسد کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو انہوں نے روکا اور جن پر تہمتیں لگائیں، وہ خدا کی بانہوں میں آرام کر رہے ہیں، جبکہ وہ خود جہنم میں ہوں گے۔ امیر آدمی نے سوچا ہوگا، لازر ایسا مبارک شخص ہے، اس زمین پر لازر نہ تو اچھا کھا سکتا تھا اور نہ ہی اچھا لباس پہن سکتا تھا، تاہم آسمانی دنیا میں یہ بالکل مختلف تھا۔ امیر آدمی نے لازر کو جلالی تخت پر بیٹھے دیکھ کر کیسا محسوس کیا ہوگا، جو اس کے اپنے تخت سے 1000 گنا زیادہ جلالی تھا۔ آج اس عالمی گاؤں میں 8 ارب لوگ رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، پھر بھی وہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ہم کتنے عظیم ہیں جو باپ اور ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ تاہم جس دن ہم آسمان پر لوٹیں گے، مکاشفہ باب 22 کے مطابق خدا ہمیں کیا بنائیں گے؟ وہ ہمیں شاہی کاہن بنائیں گے اور ہمیں دائمی اور ابدی جلال بخشیں گے۔
그 누림이 영원하고 영원하고 영원한 이와 같은 영광을 허락하신다고 했습니다. आए हम यसायाह बाब बास्ट से एक और आयत देखते हैं। हम यसायाह बाब बास्ट आयत 6 से देखते हैं, ए यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात कभी खामोश न होंगे। ए खुदावंद का जिक्र करने वालों, खामोश न हो। और जब तक वो यरूशलेम को कायम करके, वो उसे क्या बनाएंगे? रुवी ज़मीन पर महमूद न बनाए, उसे आराम न लेने दो। ये किसकी मर्जी है कि दुनिया उनकी ताज़ीम, तमजीद और हम्द करे? ये खुदा बाप की मर्जी है। ये हमारे तमाम आसमानी ख़ानदानी अराकीन की भी मर्जी है। जब हम उन तमाम तन्हा औकात पर गौर करें जो आसमानी माँ ने खामोशी और अकीदत से अपने फ़र्जंदों की रहनुमाई करते हुए गुजारे हैं, तो हम देख सकते हैं कि माँ वाकई जलाल और हत्ता की बड़ी इज्जत पाने के लायक हैं। हम फ़र्जंदों को आखिर तक माँ की राह पर चलना चाहिए। आए हम सब सियून के फ़र्जंद मोहब्बत बांटते हुए एक दूसरे के साथ मुत्हिद रहें। एक बार जब हम आसमान में दाखिल होंगे तो हम समझेंगे कि एक दूसरे के लिए नफ़रत या हसद रखना हम गुनहगारों के लिए क़तई तौर पर नाकाबिल कबूल है। ज़रा तसव्वुर करें कि हम जो कुछ ज़मीन पर करते हैं वो फ़रिश्तों के सामने आसमानी पर्दे पर नशर होता है। अगर हम हमेशा किसी से नफ़रत करते रहें तो क्या होगा? क्या होगा अगर हम एहसास कमतरी की वजह से हमेशा हसद करते रहें? अगर हम खुद को ऐसा बर्ताव करते देखें तो हम कितने शर्मिंदा और रुस्वा होंगे। मुझे उम्मीद है कि तमाम आसमानी ख़ानदानी अराकीन बाप और माँ के मुशाबा होते हुए मोहब्बत बनेंगे, क्योंकि खुदा मोहब्बत हैं। अब हम साल के इख्तिताम के करीब आ रहे हैं। पिछले एक साल के दौरान अपने ईमान पर गौर करते हुए आएँ हम अपने आप से सवालात पूछें। क्या हम ऐसे फ़र्जंदों में बदल रहे हैं जिन पर बाप और माँ फ़ख्र कर सकते हैं? क्या हम नए सिरे से पैदा हुए हैं? हमारे आसपास हर एक को कहना चाहिए कि खुदा की कलीसिया के अराकीन वाकई मुख्तलिफ हैं। उनमें बहुत सी अच्छी खुसूसियात हैं। आसमानी माँ किस किस्म की हस्ती हैं जो उनकी रहनुमाई करती हैं? वो मुज्जसिस हो सकते हैं और आसमानी माँ के बारे में मज़ीद जानना चाहेंगे। यूँ क्या हमें अपने नेक कामों से दुनिया को मुतासिर नहीं करना चाहिए? खुदा की अनदेखी क़ुव्वत हमेशा हमारी मददू रहनुमाई करती है ताकि हम बद्दी की राह पर न चलें, बल्कि हमेशा रास्तबाजी की राह पर चलें और आसमान की बादशाही में पहुँचें। इसीलिए अगरचा तमाम मुल्क भर और दुनिया भर में बेशुमार कलीसियाएं हैं, पर हम पुरफज़ल तौर पर हर मुल्क और माशरे को फ़ायदा पहुँचाते हुए, उन्हें बेहतर बनाते हुए और तारीक दुनिया को नूरानी दुनिया में बदलते हुए उस सच्चाई को पहुँचा रहे हैं जो बाप और माँ चाहते हैं। मैं दुआ गो हूँ कि हम जल्द ये जलाली खबर सुनेंगे कि खुशखबरी की मुनादी सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक हो चुकी है। ये उम्मीद करते हुए कि आसमानी माँ जो हमारे साथ हैं अब्दुल्लाबाद जलाल, इज़्ज़त और हम्द हासिल करेंगी, मैं आज का वाज़ ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।